हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। तो दोस्तों, आप हिंदी की पेडागोगी को कैसे हल करें, किस तरीके से आप अच्छे नंबर हिंदी में लेकर के आएंगे, तो दोस्तों आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इसमें आपके जो भी आपके 1 मंथ जो परीक्षा चली थी सीटेट की ऑनलाइन बेस पर, तो वो सभी क्वेश्चनों को आप सीरीज वाइज देखते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। तो अगर आप हिंदी में कम नंबर लेके आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, सोच लेते हैं हिंदी है इसे तो हम ऐसे ही कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि चाहे हिंदी हो, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो या मैथ हो, तो दोस्तों इसमें क्या है, आपका 75% आपका आता है पेडागोगी। इसे किस तरीके से आप हल करेंगे, इसमें आपकी समझ यानी कि आपकी जो है पकड़ अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ पर आधारित होते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खुद ही आंसर देंगे अगर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। कहानियों और चित्रों का प्रयोग, दोहराव ड्रिल का प्रयोग, लिखित अभ्यास का प्रयोग, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। देखो, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली शब्दों के बारे में बताएं, तो सबसे पहले कहानियों और चित्रों के द्वारा अगर बच्चों को समझाएंगे तो उसका जल्दी समझ में आएगा। इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने में सक्षम होना। तो देखिए, शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, यानी कि अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी जो भाषा है अगर उसका प्रयोग करेंगे तो बच्चे की समझ में जल्दी आएगा। इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने व उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोध कराता है। अवबोध माने होता है जानकारी या ज्ञान कराता है, ठीक है। तो कौन सा कराता है, आनुमानिक, वैश्विक, स्थानीय या आपका लेन देन। तो ये कराएगा आपका स्थानीय, क्योंकि पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना, तो सूचना कहाँ पर आएगी, स्थानीय, ठीक है। यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया है आपके गार्डर साहब ने, ठीक है। तो इसमें बहुबुद्धि के अनुसार कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है, प्रभाव, सटीकता, भाषाई मौखिक बुद्धि या शब्दावली व्याकरण बुद्धि या दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि। तो इसका है भाषाई मौखिक बुद्धि, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। बहुभाषा होती है यानी कि सभी की अलग अलग भाषाएं उनको मान्यता दी जाए, तो उससे लाभ क्या हो सकते हैं, समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण। तो आपको इसमें बताना है, तो इसका देखिए, ये समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, क्योंकि अन्य संस्कृतियों को अगर आप सम्मान देंगे तो क्या है, बहुभाषावाद में लाभ होगा। सीमित रोजगार, सीमित नहीं असीमित रोजगार होनी चाहिए। पारिभाषिक जागरूकता बिल्कुल सही है, तो इसमें आएगा आपका फर्स्ट, सेकंड और आपका फोर्थ। तो ये आपका कौन से में है, फोर्थ में है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, यानी कि डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप इन प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे कि आखिरकार सीटेट में प्रश्न जो हैं, सीटेट के प्रश्न दोस्तों आपके लेंथी होते हैं, लेकिन उसके आंसर अगर आप प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आंसर आसानी से दे सकेंगे।
अगला है वाइगोत्स्की। तो देखिए वाइगोत्स्की जो है ये सीडीपी के लिए भी और संस्कृत में चाहे कोई भी सब्जेक्ट आपकी लैंग्वेज है तो उसमें आते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्य को निर्देशित करता है या करती है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? तो सबसे पहले आप समझेंगे वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो था इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, और ये कहाँ के थे? ये रूस के थे आपके वाइगोत्स्की। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, और यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपनी समाज और संस्कृति से, किससे? इन्होंने बताया है कि समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। ये कहते हैं कि पहले जो है सामाजिक क्रिया करेगा बच्चा, इसके बाद ही बच्चे का क्या होगा? डेवलप होगा, बच्चे का विकास होगा। वाइगोत्स्की ने जेपीडी, ठीक है, जेपीडी का मतलब होता है आपका जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब होता है समीपस्थ निकट विकास का सिद्धांत। इन्होंने कहा था वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहेंगे? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि जेडपीडी। जहाँ भी जेडपीडी आए वो आपका वाइगोत्स्की है। पाड़ आ जाए, ढांचा यानी किसी को सहारा देना, सहायता देना, तो वो आपका वाइगोत्स्की है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? तो उसके वाचन को कहेंगे, इन्होंने अभी मैंने आपको बताया था, आंतरिक भाषण। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? तो संदर्भ में जो भाषा जुड़ी है वो बतानी है। अर्थ विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान, आकृति विज्ञान या स्वर विज्ञान। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में जुड़ी है? तो उपयोगिता विज्ञान, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयोगिता विज्ञान। अगला है, शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। ये कथन दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है और उसका आंसर देना है। पहला कथन है, शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। नेक्स्ट दिया गया है, 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बलबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखो ये भी सही है, फर्स्ट और ब। 6 से 12 महीने का बच्चा जो होता है वो आपका बबलाना भी शुरू कर देता है, दोहराना भी शुरू कर देता है। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन अ और ब दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। एक बोली है वो अपना दर्जा पाने के लिए कौन कौन से चरणों से गुजरती है? चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण, चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण, चयन, उद्देश्यों का निर्धारण या संहिताकरण और स्वीकृति, चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। तो इसमें है चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, बोली के संबंध में कथन और ब पर विचार करें। यानी किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। तो बिल्कुल जानी जाती है, ठीक है। अगला है, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। बोली के रूप में जानी जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, यानी कि इसका ये ब गलत है और सही है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, सहकर्मी से जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी, वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 पर है, क्या अब हमें चलना चाहिए? भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? शुद्धतावादी
या स्तर भिन्नता या रजिस्टर या मुहावरेदार। तो ये जो है आपकी कौन सी भाषा है, ये फ्रेंड्स आपकी रजिस्टर भाषा है। ठीक है। अगला है समूहवाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से हैं तथा एक विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? यह विचार किसने दिया है? तो यह दिया है आपके वाइगोत्स्की ने। किन्होंने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है इनका ZPD। ठीक है, ये है आपका वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? देखो, अध्यापक आप बनने वाले हैं तो अध्यापक गलत हो सकता है, संस्था गलत हो सकती है, लेकिन दोस्तों बालक गलत नहीं हो सकता। सीटेट में आपको बालक को गलत नहीं बताना है। और ये NCF 2005 भी कहता है कि बच्चा गलत नहीं होता है, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है कि अध्यापक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, उससे बात करेंगे, उसे सभी के सामने बात करेंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है, आप उससे बात करेंगे। ठीक है, जब बात करेंगे तभी तो पता पड़ेगा कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका संरचनात्मक उपागम, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है और लास्ट है, ये बताना कि क्लास कैसी है, कैसे क्वेश्चन हैं, क्योंकि क्वेश्चन सीटेट में लेंथी आते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो जो भी आपकी 1 मंथ, ठीक है, जो भी आपकी 1 मंथ एग्ज़ाम चले थे, आप उनका प्रैक्टिस सेट हल कीजिए और फिर आप अपना स्कोर देखिए कि कितना आप स्कोर करके ला रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन अ और ब। अब की बार दोस्तों ये आपके कथन ज़्यादा आए हैं, इसलिए प्रैक्टिस अधिक करना। पहला कथन दिया गया है कि शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधन या मॉनिटर की है। तो इसमें जो है ये तो सही है फर्स्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है, संसाधन की होती है। ब है, शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है, व्यक्तिवादी उपागम के लिए, ठीक है, शिक्षार्थियों को। तो इसमें जो है आपका क्या है, अ ऑप्शन सही है, यानी कि पहला सही है और ब गलत है। शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थी आपकी महत्वपूर्ण हिंदी की क्लास। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को आप अपने को सब्सक्राइब कर लेना, आदर्श करियर क्लासेस के नाम से है। और फ्रेंड्स, जितना हो इस वीडियो को शेयर करना। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, थोड़ा सा समय रहा है, अपनी नींद को भी त्याग दीजिए, कुछ नहीं वो होता है। तो आप अपने बेहतरीन तैयारी करो और आप अपना ख्याल भी रखो। टेक केयर, बाय बाय।